शील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत श्लोक संख्या 10। कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं युयुः ज्ञानिनः तेभ्यः ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेम एकनिष्ठा तत तेभ्यः ताः पशुपाल पंकजदृशः ताभ्यः अपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वत् इयं तदीय सरसि ताम आश्रयेत कह कृति। अनुवाद शीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उसका पक्षपात करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है। ऐसे अनेक ज्ञान में बढ़े चढ़े हुए ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है वह कभी कभी भक्ति ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से पूज्य हैं क्योंकि वे सदैव गोपाल कृष्ण पर आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में यह अर्थात राधा रानी सर्वाधिक प्रिय है। तो कौन ऐसा है जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद देवी दैवी युगल की प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा, जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो ये हो गया श्लोक का अनुवाद। तात्पर्य अब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के वश में हैं। तो सकाम कर्म का अर्थ होता है कामना के साथ सकाम, जिसमें हमारी कोई इच्छा पूरी होगी, जिसको करने से हमारी कोई इच्छा पूरी होगी उसे कहते हैं सकाम कर्म। और जो भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं उसे कहते हैं कर्मी। भौतिक जगत के सारे जीव माया के वश में है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो सकाम कर्म जो होता है वो भी कर्मी जैसा होता है, पर थोड़ा फर्क होता है। सकाम कर्म यानी कर्म कांड, अर्थात जो शास्त्रों में बताया गया है उसके आधार पर कुछ यज्ञ तपस्या इत्यादि करना और भगवान से या देवी देवताओं से कुछ मांगना, इसे कहते हैं कर्मकांडी या सकाम कर्मी। और कर्मी होता है वो जो कोई भी नियम का पालन नहीं करता है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करता है, उसे कर्मी कहते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन हुआ है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। मुनियों ने भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति और भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी में रखा जाता है या तीसरी श्रेणी का शक्ति माना जाता है। भौतिक शक्ति, जो प्राणी भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर हैं वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कठोर श्रम करते रहते हैं। तो भगवान की 3 शक्ति हो गई, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक तटस्था शक्ति और एक भौतिक शक्ति। तो इसको हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? अंतरंगा शक्ति
तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो जो भौतिक शक्ति में है, भगवान की भौतिक शक्ति में है, पूर्णतया भौतिक, वो क्या करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं। किस चीज के लिए? धन की प्राप्ति के लिए, और उस धन के बाद भोग करने के लिए। तो उसको प्रभुपाद कह रहे हैं कुकर सुकर। कुकर यानी कुत्ता, सुकर यानी सुअर। कुत्ते और सुअर की भांति वो बहुत मेहनत करते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति आकर्षित होते हैं। कैसे वो उन्नति होता है ना, कैसे जीवों का धीरे धीरे उन्नति होता है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। कि जब पहला कैटेगरी क्या हो गया, कंप्लीटली कर्मी, यानी भगवान से कोई मतलब नहीं, देवी देवताओं से भी कोई मतलब नहीं, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत धन कमाएंगे और उस धन से हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो वो जानवर के स्तर पे हुए, इसीलिए प्रभुपाद करें कुकर सुकर। अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ी उन्नति होगी उसकी, उस व्यक्ति की। यदि पुण्य कर्म किया है तो थोड़ी उन्नति हो जाती है, और जो वेदों में वर्णित है कुछ यज्ञ वगैरह कर्मकांड, उसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सिर्फ धन कमा के इंद्रिय तृप्ति करता है, और जब उसके पास धन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या वो भी देखता है, मनुष्य है तो वो देखता है अच्छा बुरा हर तरह के लोगों को देखता है, कुछ सोचता भी है कि परिणाम हो सकता है बुरा, तो कुछ डर के मारे भी वो मंदिर वगैरह में पैसा लगाता है, या किसी ने इनवाइट किया तो वहां चला जाता है, या कभी किसी की मदद कर देता है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य में थोड़ी भावना तो होती है। तो इस प्रकार उसके कुछ पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं, गलती से भी अनजाने में भी। और जब वो पुण्य कर्म जमा हो जाते हैं तो उसके कारण अगले जन्म में जब उसके पास धन ज्यादा होता है, क्योंकि धन तो होगा ज्यादा, क्योंकि वो काम बहुत कर रहा है तो धन तो ज्यादा होगा, तो फिर वो उस धन को लगाना चाहता है किसी यज्ञ वगैरह में। और वो किसके प्रति आकर्षित हो जाता है, यज्ञ जो वेदों में वर्णित यज्ञ है उसके प्रति वो थोड़ा थोड़ा आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार अपने पुण्यों के आधार पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं, वैसे लोग स्वर्गलोक जाते हैं। तो पहली जो उन्नति हो रही है व्यक्ति की, वो हो रही है कि जानवर के स्तर से, यानी कर्मी है वो, कर्मी के स्तर से वो कर्म कांड के तरफ जुड़ रहा है। बाद में वो कर्म योग में परिणत होगा, जो भगवत गीता का पहला योग है। ठीक है। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोकों को जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अपने तथा कथित पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी में लौट आते हैं, जो मर्त्य लोक कहलाती है। तो जब कोई भी व्यक्ति बहुत यज्ञ वगैरह करता है तो यज्ञ का परिणाम अच्छा होता है। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को और भगवान विष्णु को आहुति दी जाती है, जो पंडित करवाता है। मेरे पास धन है और मैंने सोचा इस धन से कुछ अच्छा कार्य करूं, तो मैं पंडित को बुलाऊंगा। पंडित आएगा और वो क्या करेगा, वो मुझे पता हो या मुझे नहीं पता हो, पर वो मंत्रों का उच्चारण करके मेरे से करवा देगा। तो जब पंडित ऐसा करवा देता है तो उसको फायदा हो जाता है, धन तो उसने लगाया ही है। और ऐसे यज्ञ कर करके वो स्वर्गलोक पहुंच जाता है। स्वर्ग में बहुत सारे लोक हैं, उसमें चंद्र देवता का एक लोक है जिसको चंद्रलोक कहते हैं या चंद्रमा कहते हैं। तो वो सबसे, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो सबसे चंद्रलोक या उससे भी ऊपर के लोकों में जाते हैं, मतलब स्वर्गलोक में कहीं जाते हैं। लेकिन स्वर्गलोक में कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं रह सकता है। जितना पुण्य कर्म किया है उतना पुण्य कर्म भोग लेने के बाद, उसके परिणामों को, अच्छे कर्मों के परिणामों को भोग लेने के बाद उस व्यक्ति को फिर से नीचे आना होता है। क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशंति।
तो वो फिर से मृत्यु लोक में, ये जो धरती है जहाँ हम रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं या मर्त्य लोक कहते हैं, तो यहाँ वो गिर जाता है वापस। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जाते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। तो वो लौट के आ जाते हैं फिर से। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले हों। इस लोक पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार से अच्छे या बुरे का ध्यान न रखते हुए धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, कर्मी जो होता है वो सबसे निचला स्तर होता है, जानवरों का स्तर। जानवर अगर हम हैं अभी और हमें अगला जीवन मनुष्य का मिल गया, तो उसमें जानवर वाली आदत ही रह जाती है। जानवर क्या करता है, उसको तो कुछ पूजा पाठ या ध्यान इन चीजों से मतलब है नहीं, उसका एक ही कार्य खाना पीना सोना। तो वो जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है तो वो पुरानी आदतों के कारण वही कार्य अभी फिर से इस मनुष्य शरीर में भी करता है। तो उसको कहते हैं निपट भौतिकतावादी या कर्मी। तो निपट भौतिकतावादी का मतलब हुआ कि जीवन के किसी भी नैतिक चीजों को नहीं मानना, कुछ शुभ कार्य को नहीं करना, और भक्ति तो बहुत दूर की बात है, केवल भोग विलास करना, और भोग विलास को करने के लिए बहुत मेहनत करना। तो ये वो राजनीतिज्ञ, व्यापारी, और आजकल तो आप देखते ही हैं सब जगह ऐसे ही लोग मिलते हैं आपको। तो अच्छा क्या है बुरा क्या है इससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ धन आना चाहिए बस। इसे कहते हैं भौतिकतावादी लोग। इन कर्मियों जैसे कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। तो विकर्मी बिल्कुल बुरे हो गए जो गलत कर्म करते हैं। जो लोग वेदों के अनुसार कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये हो गए कर्मकांडी। कर्मकांडी जो होते हैं वो वेदों के अनुसार यज्ञ करते हैं, और विकर्मी जो होते हैं वो उनको शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। तो कर्मकांडी उससे अच्छे होते हैं, तो इस प्रकार वे स्वर्ग जाते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, प्रभुपाद ने लिख दिया, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि इससे फायदा होगा। और कई बार कर्मी जो होते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, वो गलत कार्य भी करते हैं, बहुत गलत कार्य करते हैं, लेकिन यज्ञ भी करते हैं। दोनों एक साथ चलता रहता है, तो उनको पाप और पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। तो वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। अब जब हम यज्ञ करने बैठते हैं तो एक फायदा हो जाता है कि यज्ञ में पंडित हमसे बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें करवा देता है जिससे देवतागण खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए उसमें मंत्र हैं और आहुतियां हैं। तो इस प्रकार वो व्यक्ति भगवान को थोड़ा बहुत प्रसन्न कर लेता है, तो उससे उसका फायदा हो जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तद अनुसार फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। तो कर्मी और ज्ञानी जो भी व्यक्ति, भगवान सब व्यक्ति के अनुसार कुछ न कुछ शास्त्रों में बना दिया है कि हर व्यक्ति उन्नति करे। जैसे भोग करने वाला व्यक्ति है, भोग विलास करने वाला, उसको भी भगवान ने ऐसा कुछ नियम बता दिया है कि ठीक है तुम भोग विलास करो, थोड़ा सा ये काम कर दो। तो ऐसे कर करके क्या होता है, सबसे निचला स्तर का जो व्यक्ति है वो भी एक सीढ़ी, दो सीढ़ी ऐसे करके थोड़ा 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 आगे बढ़ता है। लेकिन जो बहुत ऊंचा है
जो जिसको ज्ञान है, जो भक्ति करता है, वो कृष्ण के बहुत नजदीक है। जो एकदम नीचे की सीढ़ी पर है, उसके लिए भी भगवान ने इंतजाम किए हैं, पर वो कृष्ण से बहुत दूर है। समझे आप? अर्थात भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, पर जो ज्यादा भगवान के बात को मानता है, भगवान की सेवा ज्यादा करता है, वो भगवान के ज्यादा निकट है। तो भगवान अपना प्रेम उसको ज्यादा देते हैं। सुविधा भगवान सबको देते हैं। बात समझ में आई? सुविधा भगवान सबको देते हैं, चिंता भी भगवान सबकी करते हैं। जब प्रेम की बात आ जाएगी तो प्रेम उसको मिलता है जो प्रेम करता है। तो भगवान, जो भगवान को जानता है और समझता है, वो प्रेम करता है। जानना, समझना, प्रेम करना, ये सब बहुत सारे स्तर हैं, तो सब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे सबकी इच्छा पूरी करते हैं, कर्मियों की भी, ज्ञानियों की भी। भक्तों की तो बात ही अलग है। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति अनुरक्त रहते हैं, तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं, वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों, पौधों के रूप में जन्म धारण करते हैं। तो स्वर्ग लोक में भी पाप और पुण्य होता है। आपने देखा है कि देवता भी लड़ते हैं आपस में, बहुत सारा गलत कार्य करते हैं। असुर के साथ युद्ध भी होता है, असुरों के साथ, और आपस में देवताओं के बीच में भी बहुत कलह चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग लोक में पाप और पुण्य नहीं होता है, स्वर्ग लोक में भी पाप और पुण्य होता है। जैसे कि आप धरती पर देखते हैं ना, एक गरीब परिवार है और एक बहुत अमीर परिवार है। तो गरीब परिवार में भी लड़ाई झगड़ा होता है, अमीर परिवार में भी लड़ाई झगड़ा होता है। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मैनर में होता है, थोड़ा थोड़ा उतना खुलेआम नहीं होता है। झोपड़पट्टी में ज्यादा जोर जोर से लड़ाई होती है और महलों में धीरे धीरे होती है। पर ईर्ष्या द्वेष है तो सब जगह वैसे ही। तो स्वर्ग में भी ईर्ष्या द्वेष है, स्वर्ग में भी चलता है, ये सारी चीजें चलती हैं। तो अब पाप किया तो नीचे के योनि में गिरेगा, पशु, वृक्ष, पौधे बनेगा। पुण्य किया तो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में हमेशा नहीं रहने वाला है, स्वर्ग से फिर नीचे गिरेगा। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते हैं, यानी विकर्मी हैं, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीति आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम अयम सन्नपि क्लेशद आशदेह। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में वे पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को ऐसा शरीर मिलता है जो दुखमय है। हर चीज का परिणाम होता ही है, जैसा कार्य करेंगे उसका वैसा परिणाम मिलेगा ही। तो यदि हम गलत तरीके से भोग कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, दुखद होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार के तापों से बाहर निकलना है, जो संसार के साथ लगे हुए हैं। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने और ये न के न प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतएव वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। तो अंततोगत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे।
वे यह नहीं जानते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों का शरीर धारण करेंगे। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी प्रासादों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्माननीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। पराभवस्तावद अबोध जाता। अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह यह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। सबसे पहला ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया? सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को भगवान ने यही दिया कि हम सब आत्मा है। तुम भी, मैं भी, और यहाँ जितने राजा युद्ध भूमि में है सब आत्मा है। इसीलिए मरने की चिंता मत करो, आत्मा मरता नहीं है। शरीर सिर्फ नष्ट होगा पर आत्मा अजर अमर है। तो इसलिए यही ज्ञान दूसरे अध्याय में अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया अर्जुन को कि तुम आत्मा हो, ये शरीर क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो ये ज्ञान जब तक नहीं होगा कि हम मरने वाले हैं और हमें अगला दूसरा कोई भी शरीर मिल सकता है, हमें पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, तब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहता है। तो ऐसे लाखों अज्ञानी जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि में सारा समय गंवाते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ज्ञान तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और यह शरीर और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंध पद से संकेतित है। जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। तो इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ऊंचा लेवल है। ये उपदेशामृत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा ऊंची बात बता रही है माता जी। माता जी नहीं बता रही है, उपदेशामृत बता रहा है। तो उपदेशामृत में वो भी आगे का श्लोक है, काफी आगे का 10वां नंबर श्लोक है। इसके बाद सिर्फ एक श्लोक बच जाएगा। 11 श्लोक ही हैं उपदेशामृत में। तो कृष्ण को कौन पसंद है, क्यों पसंद है, ये सब बताया इस श्लोक में बताया गया है। क्योंकि भगवान क्यों दूसरे को ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान क्यों भक्तों को ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों भगवान सबको बराबर नहीं करते हैं, क्या भगवान पक्षपाती हैं, ये सब उठता है दिमाग में प्रश्न। तो उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार इंद्रिय भोग की इच्छा रहने पर व्यक्ति ये सब करता रहेगा, चाहे जितने भी शरीर बदल जाएं, आदत वही रहेगी। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंध कार्यकलापों से तो बचता है। यह भगवान का निर्णय है। तो आज इतना ही। तो यहाँ रोक रही हूं मैं। यदि आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी कुछ फायदा हो रहा है, तो कृपा करके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी की जय।